जीवन ये सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। जीवन ये सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। सांस भी है डूबी सी एक गम की लहर में है। मलाइका ने इतना कुछ छोड़ा है आपके पास कि 5 स्टार होटल में दावत खिला सको। देखो, अब तुम खुद ताना दे रही हो मुझे मलाइका का। आप अगर मान जाए तो खाना मैं बना दिया करूं, आखिर मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। अरे नहीं नहीं, अम्मी जान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी बड़ी बहू होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। बताओ, करूं बात? नहीं खुरम, अभी नहीं। वजह? मैं इस घर से जाना नहीं चाहती। अरे तुम्हें किसने कहा कि अगर तुम्हारी मुझसे शादी होगी तो तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा? अक्सर मोहब्बत में की गई शादियों का अंजाम यही होता है। डोंट वरी, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो। खुरम, मोहब्बत में इंसान को खुशफहमियां अपनों से बहुत दूर ले जाती हैं। मलाइका, तुम क्यों करती हो ऐसी बातें? शायद इसलिए कि मैं अपने नसीब में लिखे हुए अंधेरे मिटा नहीं सकती। आती हूँ। आलिया बेटी, हमें लगता है कि आजर मियां अपने किए पर नादिम है। अंकल, उन्होंने जानकर कुछ भी नहीं किया। खैर जानस्तगी में उस सुंदस को इग्नोर करती रही। जीती रहो बेटा, अल्लाह आप दोनों को हमेशा एक साथ खुश रखे। आपकी दुआएं साथ होंगी तो हम खुश रहेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा आलिया बेटी, हम मोना बेटी की शादी का सोच रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। 2-3 अच्छे रिश्ते हैं हमारी नजर में, लेकिन हम चाहते हैं कि मोना बेटी से पूछ लें पहले, ताकि उनकी मर्जी मालूम हो जाए। रिश्ता तो हमारी नजर में भी है, लेकिन फिर वो याद वाली बात कि पहले मोना से तो मालूम किया जाए कि उसकी मर्जी क्या है। अच्छा, अगर हम या आजर मियां पूछेंगे ना तो वो नाराज हो जाएंगे, कहेंगे आप लोग हमें घर से निकालना चाहते हैं। आप फिक्र ना करें, हम खुद मोना से बात करेंगे और वैसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। हाँ, अगर आप बात करें तो बहुत अच्छा। हम चाय भिजवाते हैं आपके लिए। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये बताओ कि तुम हमारी जान कब छोड़ोगी? भाई हमारी अम्मी जान कहती हैं जब लड़कियां जवान हो जाएं तो उनकी जगह माँ बाप का घर नहीं होता, बल्कि उनका अपना घर होना चाहिए। हम सोच रहे हैं कि तुम्हें आखिर फेंकेगा। खैरियत है ना? ये आज जालिम भाभीियों वाला सलूक क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ? पागल, हम जालिम भाभी वाला सलूक नहीं कर रहे, हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अब जल्दी से हमारे कान में बता दो कि हम अंकल को किसका नाम बताएं। बाबा को? क्या बताना है बाबा को? कहते हैं कि उनकी नजर में 1-2 अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन पहले तुमसे पूछ लें। हमने कहा कि अच्छा रिश्ता तो हमारी नजर में भी है। कौन? हम क्यों बताएं? पहले तुम बताओ कि तुम्हारे क्या इरादे हैं। भाभी, मैं क्या बताऊं? तो फिर हम बता दें जो हमारे दिल में है। कौन? वही जो तुम्हारे दिल में है। बेवकूफ, हम सब जानते हैं तुम खुर्रम के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती।
तो फिर कह देना हम अंकल से हाँ। लेकिन भाभी, खुर्रम का रवैया बहुत बदल गया है। पता नहीं वो मेरे बारे में वैसे ही सोचता है कि नहीं जैसा मैं उसके बारे में सोचती हूँ। उन्हें हम जानते हैं, वो भी वही चाहते हैं जो तुम चाहती हो। यकीन है आपको? हाँ। फिर भी भाभी, मैं चाहती हूँ कि आप बाबा से बात करने से पहले खुर्रम से पूछ लें। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो हम उससे पूछ लेंगे। अरे आपका अपना घर है बेटा, जब चाहे आए। हाँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कौन आ रहा है बाबा? हासिम, आपके दोस्त। आपकी कोई शिकायत करनी होगी। बाबा अब मैं इतना भी बुरा नहीं हूं, मैं उसे फोन करता हूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप पूछिए मत। अगर वो घर आकर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं तो करने दीजिए उन्हें। ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी। थैंक यू। सनी एक बात कहूं, मानोगे? जी पापा। तुम्हें उन्हें आंटी नहीं, मामा कहा। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। मम्मा कह रही थी कि आप अच्छी नहीं हैं, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा, और क्या बताया आपने? मामा कह रही थी कि मैं आपसे बात ना किया करूं, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि आपसे तो मेरी फ्रेंडशिप हो गई है। अरे भाई, इतनी भी ज्यादा फ्रेंडशिप ना हो जाए कि आप दोनों मुझे भूल जाओ। अस्सलाम वालेकुम पापा। भाई साहब, कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा, मैंने सारा होमवर्क भी कर लिया। गुड। चाय लाऊं आपके लिए? हाँ, पिला दोगी तो मजा आ जाएगा, बहुत थक गया। अभी लाती हूँ। सनी एक बात कहूं, मानोगे? जी पापा। तुम्हें उन्हें आंटी नहीं, मामा कहा कर। क्या हुआ? मामा कहती हैं कि मामा सिर्फ एक होती हैं, और ये तो मेरी मामा नहीं है। लेकिन प्यार तो करती है ना आपसे। तुम उन्हें मामा कहोगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जी पापा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अम्मी जान, कोई दवा तो नहीं लानी है आपकी? अरे बेटा, हमें क्या मालूम, ये तो अल्लाह भला करे सायरा दुल्हन का वही दवा देती है। मजाल है जो कभी भूल जाए। आप भी तो बाबा जान से दवा नहीं खाती, ये तो सायरा की हिम्मत है जो आपको दवा खिला देती है। अरे नहीं ऐसा, ये तो अम्मी जान की मोहब्बत है कि बाबा जान को इनकार कर देती हैं और मेरे हाथों से दवा ले लेती हैं। सायरा, अम्मी जान की कोई दवा तो नहीं लानी? नहीं, बस बच्चों की कुछ चीजें लाने वाली हैं, वो मैंने लिस्ट बना दी है, मैं आपको लाकर देती हूँ। हाय। तुम पहचान लिया मुझे? मुझे सही कहते हैं मेरे दोस्त, मुझे बोलना इतना आसान नहीं है। शट अप। आज वो तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं है साथ? मेरे साथ तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ के गार्ड्स को बस एक इशारे की जरूरत है। अरे गुस्सा क्यों करती हो? लेकिन बैठ के बात करते हैं ना।
अरे अब तो सुनो। अम्मी जान आपकी दवा का टाइम हो गया। इंसान कभी दवा देना भी भूल जाता है। अम्मी जान आपसे वाबस्ता कोई चीज भी मैं भला कैसे भूल सकती हूँ। जीती रहिए। आपकी तो सारी मेडिसिन ही खत्म हो गई हैं। क्या इतनी जल्दी दवाइयाँ खत्म हो गई? खैर मैं एहसन को फोन कर देती हूँ, वो ड्राइवर के हाथ भिजवा देंगे। भाभी, हाँ एक मिनट इधर आइएगा। क्या हुआ? मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या? ये देखिए, दादी जान की दवाइयाँ हैं। डस्टबिन से मिली थी काम करने वाली को। मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि यकीनन कुछ ऐसा ही हो रहा है। खैर हेलो एहसन, वो अम्मी जान की मेडिसिन खत्म हो गई है, प्लीज ड्राइवर के हाथ भिजवा दें। हाँ लेकिन जब आपने पूछा था तब मुझे मालूम नहीं था। जी ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे? गुस्सा कर रहे हैं कि जब सुबह मैंने पूछा तो तब क्यों नहीं बताया। बुरा लग गया होगा ना कि बीवी ने इस वक्त काम क्यों कह दिया। घर में मोना के रिश्ते की बात चल रही है। रियली? मोना ने मुझे बताया ही नहीं। हम तुम्हें बताने ही तो आए हैं। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं अंकल से ही करूंगा बात। एंड प्लीज डोंट वरी, तुम्हारे कान खिंचवाने का कोई प्लान नहीं है मेरा। अब उस बात का कोई डर नहीं रहा। अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा चल रहा है। थैंक गॉड तुम्हारी लाइफ में भी सब अच्छा हुआ है। यार वाकई आलिया बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग है। आलिया और समर में बहुत फर्क है। मैंने तो पहले ही कहा था, जो मोहब्बत करता है उसकी कदर करना सीखो, बजाय उसके पीछे भागने के जो आपकी कदर ना कर सकता। देखो ना, सनी भी एडजस्ट हो गया अब उसके साथ। वरना मैं तो वाकई सोच रहा था कि सनी को बोर्डिंग हाउस भेजना पड़ेगा। बच्चे प्यार की जबान समझते हैं आज़र, उन्हें जहां प्यार मिलता है वो वहीं के हो जाते हैं। ठीक कहते हो तुम। आलिया के साथ मैं बहुत खुश हूं, लेकिन ये नदामत मुझे बहुत तंग करती है कि मैं सुंदस को नहीं अपना सका। वो ले गई ना बाजी। मोहब्बत करने वाले ऐसे ही होते। सब खैरियत है ना? आजकल आप ये मोहब्बत पे बहुत लेक्चर्स दे रहे हैं। सारी जिंदगी बिजनेस के बारे में सोचने वाला मोहब्बत पे लेक्चर्स दे रहा है। एवरीथिंग ओके और समथिंग रॉन्ग? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। झूठ मत बोलो, कोई बात तो जरूर है। क्या एक बिजनेसमैन को मोहब्बत नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन तब जब उसके लिए उसका इंटरेस्ट बिजनेस में खत्म हो जाए। कौन है वो? एक तो तुझे हर बात जानने की बहुत जल्दी होती है। सब्र कर, लग जाएगा पता। ओके, एज यू विश। क्या हाल है, ठीक हो? जी जी। कहीं जा रहे हो तुम?
हाँ, वो कुछ फ्रेंड्स के साथ जाना था, वहीं जा रहा हूँ। ओ, हम तो तुमसे बहुत जरूरी बात करने आए थे। आप बात करें, मेरा जाना इतना जरूरी नहीं है। अच्छा जाओ जाओ, हम रोक नहीं रहे, बस एक बात का जवाब देते जाओ। जवाब तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी पूछ लेना अच्छा होता है। आप प्लीज पूछ लें पप्पू, आप इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हैं? घर में मोना के रिश्ते की बात चल रही है। रियली? मोना ने मुझे बताया ही नहीं। हम तुम्हें बताने ही तो आए हैं। तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? नहीं, भला मुझे क्यों ऑब्जेक्शन होगा कोई? तो मैं जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आलिया आपी, अब बाहर से ही जा रही हैं, अंदर आए ना। अरे नहीं नहीं, हम खुरम से बात करने आए थे, वो हमने कर ली। ऐसी भी क्या जरूरी बात थी? तुम खुरम से पूछना, वो ही बताएगा। हम चलते हैं। हेलो। कहाँ गायब हो यार तुम? ना कोई कॉल, ना कोई टेक्स्ट, ना कुछ। मैंने कहाँ जाना है, यहीं हूँ। सुना है कि शादी की प्लानिंग चल रही है भाई जनाब की। तुमने आलिया भाभी से बात की? हाँ, उन्हीं से बात हुई है, उन्होंने बताया मुझे। तुमने तो बताना जरूरी नहीं समझा, है ना? और वैसे भी ये शादी की प्लानिंग मेरे बगैर आगे कैसे बढ़ सकती है? हाँ। वैसे मुझे बहुत इंतजार था इस इवेंट का। पूछोगे नहीं क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें दुल्हन बना देखने का बहुत शौक है। वो कहते हैं ना, दुल्हन खामोश रहती है, और मैंने तुम्हें आज तक खामोश देखा नहीं, तो अच्छा मौका है ना। जी अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। कौन था? खुरम। इसका मतलब है कि हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कह रहा था कि मुझे दुल्हन बने देखने का बहुत शौक है उसे। तो बस ठीक है, हम अंकल को आज ही बता देते हैं। वैसे हैं कहाँ वो? वो भाई के दोस्त आए हैं, उनके साथ हैं ड्राइंग रूम में। आसिम मियां, अरे ये आपका घर है अपना, आप जब चाहें आ सकते हैं। अंकल, आज़िर ने तो मुझसे बहुत पूछा कि आखिर मुझे आपसे क्या बात करनी, लेकिन मैं उससे ये बात कर नहीं सकता था। आसिम मियां, जो आपको कहना है बिला झिझक कहिए। कोई बड़ा होता तो मुझे आपसे ये बात ना करनी पड़ती। एक भाई है, वो भी छोटा, तो समझ नहीं आ रही किस तरह बात करूं। आसिम मियां, आपको जो कहना है वो कहिए। आप बिल्कुल मेरे आज़र मियां की तरह हैं। मम्मी पापा जिंदा होते तो मेरी शादी की फिक्र होती उन्हें, फिर शायद मैं भी इतने साल सिर्फ बिजनेस की फिक्र में ना गुजारता। अरे बेटा, हमने आज़र मियां से कितनी दफा कहा है कि भाई ये आसिम मियां शादी क्यों नहीं करते, तो वो कहने लगे हमसे कि भाई आप शादी की तरफ सोचते ही नहीं हैं। अब सोचता हूं अंकल, इसीलिए तो आया हूं आपके पास। अरे भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है मियां, लेकिन आपने ये आज़र को क्यों नहीं बताया? सोचा शायद उसे अच्छा ना लगे कि मैं दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपना हाथ हमेशा के लिए मेरे सर पर रखें अंकल।
मैं मोना से शादी करना चाहता हूँ। मेरी खातिर इतनी हिम्मत कर सकेंगे कि सबसे टकरा जाए? बोले ना, कर सकेंगे हिम्मत? मैंने तुमसे मोहब्बत की मलाइका, और इस मोहब्बत को निभाने के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ भी सकता हूँ। समझे कि मोना ने खुरम का पीछा छोड़ दिया है। आपकी बेटी अब मंजिल के बहुत करीब है। मलाइका, कहीं खुरम को ही अपनी मंजिल मत बना लेना, तुम्हारी मंजिल कुछ और है।